अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर 8 जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसको पढ़ रहे। तो 8.2 एक्सरसाइज में इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो इसको हमने सॉल्व किया था। आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने जो फर्स्ट वीडियो के अंदर 8.2 एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर जितने भी मेन थ्योरम, हाफ एंगल आइडेंटिटीज और डबल एंगल आइडेंटिटीज जो पड़ी थी उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें, री राइट एनी को साइन टू पावर 1, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है कि ये कॉज में हो जाए, क्योंकि देखें किस में लिखा है, कोसाइन में लिखना है और इसकी पावर जो हो वो आपके पास 1 हो। जैसे यहाँ पे साइन की पावर 2 है, कॉज की पावर 2 है, आपने इस तरह सॉल्व करना है कि इनकी पावर 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी हम साइन को या काज को कन्वर्ट करते हैं पावर 1 के अंदर, तो हमने जो यहाँ पे यूज़ करना है वो हम ये दो फार्मूले यूज़ करेंगे जो हमारे पास ये होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा या थीटा, आप जो भी लिख लें, इज़ इक्वल टू 1 माइनस काज 2 अल्फ़ा और होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट भी जो है वो यूज़ करेंगे बाकी जो हमारे क्वेश्चन है उनके अंदर भी। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो होगा वो इक्वल होगा 1 प्लस आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये सारे जो फार्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर इनके आपको प्रूफ भी मैंने करके दिए हुए हैं। तो हम इन दो को यूज़ करके हमेशा फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस को। जैसे यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर है, तो इस साइन स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा लूँगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस आपके पास आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 के। और उसके बाद कॉस स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड वाला, ये देखें 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, या आप इस पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी यहाँ पे क्या है, कॉज 2 अल्फ़ा, इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। और नीचे इसके हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 और 2, ये हो गया हमारे पास 4 आ गया इसका। अच्छा, मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 का स्क्वायर आ गया 1 आ गया, माइनस यहाँ पे जो लिखेंगे हम, तो ये कॉज स्क्वायर 12 है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इसको आपने 4 नहीं करना। कॉज का स्क्वायर यहाँ पे इसके ऊपर आएगा, जैसे ये मैंने ये लिखा हुआ है, तो 2 जो अल्फ़ा होगा ये ऐसी। अब इसके नीचे जो 4 लिखा हुआ है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें, अगर जब आपके पास यहाँ पे आपके पास है कॉज 1 है, तो इधर देखें यहाँ पे 2 है। अगर इसी फार्मूले को मैं इस तरह लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, यानी यहाँ पे पहले 1 था, अब ये हो गया 2। अब देखें, जब यहाँ पे 1 होता है तो इधर आपके पास 2 होता है, जब आपके पास यहाँ पे 2 होगा तो इधर आपके पास 4 होगा, यानी आपके पास ये वैल्यू जो होगी वो डबल हो जाएगी, ये 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे कॉस के 2 अल्फ़ा, इसका फार्मूला दोबारा लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हुआ किसके अंदर, साइन की पावर 1 में। तो ये क्योंकि अभी या साइन या कॉस की पावर 1 में, अभी तो कॉस की पावर 2 है, इसको मजीद चेंज करेंगे 1 पावर में लेके आना। उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप 1 पावर में कन्वर्ट करें। तो ये 1 माइनस इसकी जगह दोबारा जब फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस आ जाएगा आपके पास कॉस 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और इसके जो नीचे लिखा हुआ है आपके पास ये वाला 4, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, इस 4 को अगर मैं मज़ीद लिखना चाहूँ तो ये 1/4 में अलग कर लूँगा। तो बाकी इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा 2। देखें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 1, और देखें ये देखें ये आपके पास ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, -1 और माइनस आपके पास आ जाएगा कॉज 4 और अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट आप ऐसे लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 भी कितना हो गया हमारे पास, 1/8 हो गया हमारे पास। ये जब आपके पास यहाँ पे इधर आएगा तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी 2 माइनस 1, बाकी 1 रह गया, 1 माइनस कॉज 4 अल्फ़ा रह गया। तो ये हमारा देखें कॉज की अब यहाँ पे पावर जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गई है, ये 1 में चेंज हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो सेकंड वाला है उसके ऊपर चलते हैं और सेकंड को देखते हैं कैसे हमने सॉल्व करना है। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो उसने लिखा हुआ है आपके पास साइन 4 अल्फ़ा और कॉज आपके पास स्क्वायर अल्फ़ा।
अब साइन 4 है तो 4 का तो फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे साइन स्केयर और इसका स्केयर हो जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, कास स्केयर, ये हमारा इसी तरह आ गया। अब हम यहाँ पे साइन स्केयर का फार्मूला लिखेंगे तो साइन स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस, अभी जब मैंने ऊपर लिखा है कॉज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर ये जो आपका स्केयर है ना, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्केयर का क्या होता है, 1 प्लस आपके पास ये होता है कॉज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 के आ गया। अब यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो इसका फार्मूला अप्लाई हो जाता है, ये a माइनस बी का होल स्केयर, तो ये बनेगा आपके पास a का स्केयर, a क्या है यहाँ पे 1, a स्केयर हो गया, प्लस सेकंड होता है आपके पास b का स्केयर, तो b आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, b आपके पास ये बन गया माइनस 2 a और b, a आ गया 1 और b आपके पास आ जाएगा काज 2, काज आपके पास 2 और अल्फ़ा आ गया। अब इस सारे के नीचे देखिए हमारे पास क्या है, ये 2 का स्केयर है, ये हमारे पास यहाँ पे 4 हो गया, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। और ये जो वैल्यू है 1 प्लस आपके पास काज, काज जो है 2 अल्फ़ा, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे ये 2 है, ये भी हम ऐसे लिख लेते हैं। अब जब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई टू 8, तो ये 1/8 जो है ना, ये मैं बाय लिख लेता हूँ, ये 4 और 2 8 हो गया। और उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू, दो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं, और दोनों ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे। 1 का स्केयर हो गया 1, प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया कॉज, अब यहाँ पे देखें स्केयर है तो स्केयर यहाँ पे लिखेंगे, कॉज स्केयर 2 अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2, और साथ आ जाएगा काज 2 अल्फ़ा आ गया। इसी तरह सेम अब यहाँ पे आएंगे तो इधर हमारे पास क्या बचा है, इधर हमारे पास बच गया है 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा, हमारे पास ये वैल्यू बच गई है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो ये मैं इसको ऊपर इधर सॉल्व करने लगा हूँ, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको देख लें, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाहर वाला हमारा 1 जो 8 है ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 को कॉस 2 अल्फ़ा से करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, प्लस आपके पास कास स्क्वायर को इन दोनों के साथ करेंगे, तो कास स्क्वायर 2 अल्फ़ा को 1 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा काज स्क्वायर 2 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस अब देखिए अब यहाँ पे आ जाए, ये कास स्क्वायर और ये भी कास स्क्वायर आपके पास, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा काज आपके पास 3 बन जाएगा और 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसको इससे भी कर दिया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट वैल्यू हमारी रहेगी ये वाली। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ये माइनस है, ये वाला आपके माइनस है, और ये 2 कॉज अल्फ़ा को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉज 2 अल्फ़ा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर दोबारा इसको आपने इसके साथ करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आ गया, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, देखें इसको इसके साथ कर रहे हैं तो 2 बन जाएगा, और साथ आ जाएगा काज को काज से मल्टीप्लाई करेंगे, काज स्क्वायर 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आप ध्यान रखना है आपने कि जब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया ना तो ये सेम होगा ना तो फिर होगा। मैं आपको ऊपर से दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि साइन 4 था, साइन स्क्वायर स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर को हो गया 1 माइनस कास 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 ये, और कास स्क्वायर को हो गया 1 प्लस कास। अब हमने इस पे फार्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये इसी तरह, ये भी इसी तरह। मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर होगी। तो जस्ट बाकी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमने अब इसको क्या करना है, जहाँ पे फिर दोबारा कास स्क्वायर होगा, जैसे जैसे देखें यहाँ पे कास स्क्वायर है और ये आपके पास कास 3 है, ये कास स्क्वायर है, इन सारों की जगह दोबारा हम क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला दोबारा लगा देंगे। अब यहाँ पे आप इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। अच्छा, ये मैं ना इधर लिखता हूँ, प्लस माइनस कैसे करेंगे, जैसे देखें cos 2 अल्फ़ा ये भी है, और आपने देखना है cos 2 अल्फ़ा वाला कौन सा है, ये cos 2 अल्फ़ा है। ठीक है, ये cos 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा, तो 2 में से हम 1 निकाल देंगे, माइनस cos 2 अल्फ़ा बच जाएगा। इसी तरह cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा एक ये है, और cos के 2 अल्फ़ा एक है हमारे पास ये है। यानी हमने इसको इस तरह लिखना है जैसे हम नॉर्मली आप प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, आपको नज़र आए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरा 1/8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा
1 और काज 2 अल्फ़ा मैंने बताया माइनस काज 2 अल्फ़ा, ये 2 थे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस काज 2 अल्फ़ा आ गया। उसके बाद आपके पास बाकी जो थे काज स्क्वायर वाले भी 2 थे, उसको भी माइनस करेंगे, वो भी आपके पास आ जाएगा माइनस काज स्क्वायर 2 अल्फ़ा आ गया। उसके बाद काज 3 वाला जो था वो एक ही है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे काज और 3 जो है और 2 अल्फ़ा, ये मैंने प्लस माइनस कर लिए सेम सेम। अब यहाँ पे जो आपके पास जिसकी जगह स्केयर है उसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, जो बगैर स्केयर के है या उससे कम है उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कॉस स्केयर हो गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस आपके पास काज 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आपका 2 आ गया, और प्लस ये कॉज 3 है तो हमारा फार्मूला कॉस स्क्वायर का होता है, तो आप एक कॉस स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे 1 प्लस कॉज 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई एक जो रह गया ना वो कॉज 2 अल्फ़ा, एक आप ऐसे ही लिख लें साथ। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/8 हो गया, और उसके बाद आप देखें ये सारे सॉल्व हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसकी जगह हमने क्या करना है और कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखें हम फिर दोबारा हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इसका एलसीएम। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, तो इसका एलसीएम लेने से पहले ये वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, आप ये भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या आप पहले इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अच्छा इसका मैं जब एलसीएम लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, और काज 2 अल्फ़ा आ गया, माइनस ये तो देखिए अब तो नहीं आएगा इसका क्योंकि ये 2 नीचे है, तो ये -1 और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा काज 4 अल्फ़ा प्लस इधर से क्या बच गया इसका भी देखें ये है, तो जस्ट इस काज को अंदर मल्टीप्लाई करें, काज को 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा काज 2 अल्फ़ा, और प्लस आपके पास काज को देखें ये दोनों जो है डिफरेंट है, एक है आपके पास काज 4 अल्फ़ा, एक है आपके पास काज 2 अल्फ़ा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे cos 4 अल्फ़ा, और cos जो है वो 2 अल्फ़ा, ये आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे। अच्छा अब ये वाला इधर आएगा तो ये हमारे पास ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 1/16 आपका। तो बाकी अब प्लस माइनस कर लेते हैं, ये 2 में से हम निकाल देंगे 1, बाकी आ गया आपके पास 1, और माइनस आपके पास देखें ये आपके पास -2 cos 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा, ये भी 2 हो गए ना आपके पास, तो 2 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आपके पास माइनस काज 2 अल्फ़ा बच गया। अच्छा उसके बाद माइनस काज 4 अल्फ़ा एक ही है, तो ये माइनस काज 4 अल्फ़ा वाला आ गया, और प्लस बाकी काज 4 अल्फ़ा, ये देखें यहाँ पे आ गया काज 4 अल्फ़ा, और काज 2 अल्फ़ा जो है वो आ गया। अब देखें यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो हमने काज 1 पावर में कन्वर्ट करना था, तो ये हमारा सारा काज 1 पावर में कन्वर्ट हो गया। इसका तीसरा जो पार्ट है आप सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसके चला जाता हूँ जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, उस पे चलते हैं और उसको देखते हैं हमने उन क्वेश्चंस को कैसे जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उन सारे क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ये देखिए ना क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास, तो इनमें आपने क्या करना है, प्रूव करना है, यानी इसको सॉल्व करना है, आपने ये बनाना है, इसको सॉल्व करना है, ये बनाना है, यानी दोनों में से कोई एक साइड लेनी है और आपने जो है दूसरा आपका आंसर आना चाहिए, इसको हल करें ये आए। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन जो आपने मैट्रिक के अंदर जो है ना वो नॉर्मल लिया आपने, ये क्वेश्चन मैट्रिक में किए हुए वही वाले क्वेश्चन है, और उसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे, और जो जो इसके साथ साथ फार्मूले आएंगे वो सारे मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जो पार्ट है वो मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैंने एक को लेफ्ट साइड रख लिया, इसको राइट साइड रख लिया, तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और मेरा जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड आना चाहिए, आप इस तरह लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी का होल जो है वो स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, और प्लस 2ab होता है। अब इसके ऊपर हम ये अप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर, तो a क्वेश्चन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्वेश्चन में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस 2ab, यानी 2a है साइन थीटा और b है आपके पास कॉज थीटा। अब देखें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके, इसकी वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, और उसके बाद बाकी क्या बच गया, 2 साइन थीटा बच गया और कॉस थीटा बच गया। अच्छा, जितने भी मैंने यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए ना आपके पहली एक्सरसाइज जब मैंने सॉल्व की थी, यानी पहली 8.2 की पहली वीडियो, उसके अंदर हमने सारे मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए, हाफ एंगल, डबल एंगल। अच्छा, साइन 2 अल्फा हो वो इक्वल होता है आपके पास 2 साइन अल्फा और आपके पास कॉस अल्फा, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें 1 प्लस ये क्या बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइड बन रही है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, किसके इक्वल होगा, साइन 2 अल्फा। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आपके पास 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। देखिए हमने लेफ्ट साइड को हल किया, राइट साइड हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी का 8 का जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 8 का सेकंड पार्ट जो है। अब देखिए यहाँ से भी मैंने इसकी वैल्यू जो है ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ये राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये सिंगल वैल्यू है, तो उस सिंगल वैल्यू से इस टाइप को बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश किया करेंगे जहाँ पे वैल्यूज जिस साइड पे ज़्यादा होंगी वो साइड लेंगे। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये वाली। अब राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, आपको पता है दरमियान में प्लस या माइनस हो तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे 1 माइनस 10x और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10x आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये इसके साथ, तो 1 प्लस 10x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10x आ जाएगा आपके पास, देखें। और उसके बाद माइनस, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, अब माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, 1 माइनस 10x हो गया। अब हम इसकी ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस आ जाएगा आपके पास 10x और ये आ जाएगा -1, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास 10x डिवाइडेड बाय, नीचे देखें हमारे पास ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है आपके पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ठीक है। ये मैं फार्मूले भी साथ इसके लिखता जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बन गया हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्केयर a1 है, 1 का स्केयर 1 आएगा, b का स्केयर b क्या है 10, तो 10 का स्केयर है तो कैसे लिखेंगे, 10 स्केयर x लिखेंगे। अब ऊपर आप सिंप्लीफाई करें, देखें कौन सा सिंप्लीफाई होता है। अब आपके पास ये 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, इधर आपके पास 1 और इधर 1, ये हो गया 2। अब ये 2 10x हो गया। अब यहाँ पे स्केयर नहीं कर देना आपने, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस आपके पास आ गया 10 स्केयर एक्स। इसी तरह मैंने आपको हाफ एंगल में लिख के दिया था, आपके पास 10 2 अल्फ़ा जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास 2 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आपके पास होता है 1 माइनस 10 जो है वो स्केयर अल्फ़ा के इक्वल। तो ये क्या बन गया, 2 10x 1 माइनस, यही बन गया ना आपका। तो ये किसके इक्वल होगा, 10 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में x है तो लिहाजा हम इसको क्या लिखेंगे, 10 2x। तो अब देखें ऊपर वाली इसकी साइड आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू आपके पास किसकी आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो जितने भी फार्मूले हाफ एंगल के जब आपको वो अच्छे से याद होंगे तभी आपके लिए पॉसिबल है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इसके जो फार्मूले हैं वो आपको याद नहीं होते हाफ एंगल के, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप जितना अच्छे से याद कर सकते हैं उनको आप याद करें। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने इसका तीसरा पार्ट जो है उसको लिख दिया है। तो तीसरे पार्ट में भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दी है। तो आपको क्या बताया, जो ज़्यादा वैल्यूज़ वाला हो उसको आप यहाँ पे लें, इसके हम लेंगे राइट हैंड साइड और इसका आंसर ये लेके आएंगे। अच्छा, ये भी मैंने आपको हाफ एंगल में लिख के दिया था, हमारे पास साइन अल्फ़ा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2 आपके पास साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है। और अभी हमने एक ये भी लिखा है कि हमारे पास जो काज स्केयर अल्फ़ा होता है, जो हमने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, वो इक्वल होता है 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 के। अच्छा, इसको मैं 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, अच्छा ये जो फार्मूला है ना ये आप बार बार पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा मैथ में हमारे ये यूज़ होते हैं, ये वाली तीन, ठीक है, काज स्केयर अल्फ़ा और ये का साइन स्केयर वाला और काज स्केयर वाला। ये 2 इधर कर दिया।
अब इसके एंगल के साथ 2 है, इधर आपके पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर लेके आएंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल इधर क्या बच जाएगा, 1 प्लस cos जो है वो अल्फा बच जाएगा आपके पास। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड साइन थीटा देखें किसके इक्वल है, टू साइन ये सॉरी साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 होता है। अच्छा, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया आपके पास, 2 साइन, अब थीटा है ना तो हमारे पास ये थीटा बाई 2 हो गया, और हमारे पास cos जो है वो भी क्या आ गया, थीटा बाई 2 आ गया। अच्छा, इसके नीचे आ जाए 1 प्लस cos थीटा, ये देखें 1 प्लस cos अल्फा किसके इक्वल हुआ, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला हाफ एंगल में, क्योंकि मेरा आंसर जो है ना थीटा बाई 2 में है, लिहाजा मुझे इसको थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो सॉल्व होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये भी एक कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर मेरे पास ये बच गया, एक वैल्यू बच गई मेरे पास साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई नीचे मेरे पास एक तो कैंसिल हो गया, एक बच गया cos थीटा बाई 2। अब साइन बाई cos आपको पता है क्या होता है, तो साइन बाई जो cos होता है वो आपके पास टेन होता है, तो साइन साइन बाई cos टेन हो गया, थीटा बाई 2 है तो लिहाजा ये थीटा बाई 2 हो गया। ये हमारी थी इसकी राइट हैंड साइड। अब अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड जो हमारी हमने हल की है वो इक्वल आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो जितने भी फार्मूले हैं आप साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट आ गया 4 पार्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड है, फिर मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर हैं आपके, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ज़्यादा जो है वैल्यूज़ हैं। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन आपके पास होता है सॉरी टेन होता है साइन बाई कॉज, तो टेन की जगह मैंने क्या लगा लिया, साइन अल्फा बाई कॉज अल्फा। ओके, उसके बाद कॉट क्या होता है, कॉज बाई साइन होता है, इसकी जगह मैंने कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास था ये 2, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 1/2 ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है, इस तरह लगा लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका दरमियान में जब भी प्लस माइनस हो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉज अल्फा साइन अल्फा इसका एलसीएम हो जाएगा, या साइन अल्फा को पहले लिख लें, कॉज अल्फा को बाद में लिख लें। तो अब देखें क्या होता है, इसके नीचे कॉज है ना, साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, तो ऊपर साइन और साइन क्या हो जाएंगे आपके पास, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब इसके नीचे देखें कॉज मल्टीप्लाई होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉज और कॉज कॉज स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2। ये तो आपने पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह आ गया 1 आ गया, और नीचे बन गया आपके पास जो है ये 2 इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा आ जाएगा, और आपके पास कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ना, ये अभी हमने लिखा कि हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 2 साइन अल्फ़ा, और आपके पास कॉस अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/, और ये 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, साइन 2 अल्फ़ा के, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 अल्फ़ा। तो 1/, साइन जो होता है वो कोसिकेंड के इक्वल होता है, तो 1/, साइन है तो ये कोसिकेंड 2 अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। इसकी हमारी जो राइट हैंड साइड है इक्वल आ जाएगी हमारी किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, ये भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट जो है उस क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी हम यह देखते हैं कि नेक्स्ट 5 पार्ट, और उसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है वो आपके पास cos साइन 2 थीटा के, वो इक्वल है साइन आपके पास साइन 2 थीटा के इक्वल है, और इसकी जो राइट हैंड साइड है ना आपकी, तो राइट हैंड साइड जो इक्वल है वो आपके पास है 2 cot थीटा, तो यह आपके पास इक्वल है 2 cot थीटा के, और साथ है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये है नेक्स्ट आपका ना। अब देखें हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको चेक करते हैं हमने इसको भी कैसे जो है वो सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे जो है ना देखें ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे है तो हम इसी साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करता हूँ तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 आएगा, तो कॉट तो आपको पता है किसके इक्वल होता है, कॉस बाई साइन होता है, तो ये कॉस बाई साइन आ गया हमारे पास, ठीक है, साइन थीटा, और मल्टीप्लाई या इसी तरह भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें एक साइन
साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया आपके पास cos थीटा और ये आ गया आपके पास sin थीटा। अब साइन को पहले भी लिख सकते हैं, तो 2 बन गया और sin थीटा और साथ आ गया cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है? sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारा बन गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के। इसी तरह हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसके 6 के ऊपर, और 6 में देखते हैं इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्वेश्चन की क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की sin 4 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन आपके पास 4 थीटा, और उसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की आपकी 4 है, और आपके पास साइन थीटा है, और उसके बाद आपके पास काज और क्यूब थीटा है, और -4 आपके पास है, और साइन जो है वो क्यूब थीटा है, और साथ आपके यहाँ पे काज थीटा है। ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आपके पास ये जो बन रहा है ना आपका ये हमारा यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, साइन 4 है तो 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 थीटा, और 2 थीटा जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बन गया। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपने पढ़ा साइन अल्फा क्या है 2 थीटा, काज बीटा तो काज बीटा भी यही है 2 थीटा, प्लस फिर आएगा काज अल्फा, अल्फा भी तो वही है ना 2 थीटा, और काज बीटा वो भी आपके पास वही है 2 थीटा। अब देखिए आपके पास सॉरी साइन अल्फा काज अल्फा और साइन बीटा होता है, क्योंकि साइन का फार्मूला है, ठीक है, साइन का ये यहाँ पे आपका साइन आएगा। अच्छा, ये देखें साइन 2 थीटा काज 2 थीटा, साइन 2 थीटा काज 2 थीटा, ये डबल हो गया ना, ये 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और आपके पास साइन 2 थीटा और काज जो है वो 2 थीटा आ जाएगा। अब हमारा जो प्रूव है उसमें देखें क्या है ना ये, तो अब हम दोबारा इसमें, क्योंकि साइन 2 थीटा काज 2 थीटा तो प्रूव में है ही नहीं है, तो लिहाजा हमने 2 इसी तरह लिख लिया, मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा की जगह लिख लेंगे 2 साइन थीटा और काज थीटा, और इसके बाद आगे काज 2 थीटा है, तो काज 2 थीटा का भी फार्मूला मैंने प्रूव करवाया है, वो होता है काज स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है, काज स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो ये मेरा 2 2 ज़ार 4 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आ गया साइन थीटा और ये काज थीटा, और डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई ये वाला ऐसे ही काज स्क्वायर थीटा माइनस जो है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ऐसे ही आ गया। इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 4। देखें साइन तो अकेला है, साइन थीटा ऐसे ही आ गया, और काज को काज से मल्टीप्लाई किया तो इधर 1 है इधर 2 है, ये 3 आ गया, माइनस फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, साइन और देखें साइन है ना, तो ये साइन 3 बन गया आपके पास, और साथ इसके क्या है ये cos थीटा भी है, तो ये cos थीटा भी आ गई। यही दूसरी साइड थी हमारी, तो इसकी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई हमारे पास किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा ना नंबरिंग आगे पीछे हो गई है मुझसे, तो ये देख लीजिएगा ना आपने, बस मैं सॉल्व में सारे कर रहा हूँ। अच्छा, ये 5 मैंने दरमियान से छोड़ दिया था, तो 5 हमारे पास ये दिया हुआ है 8 साइन 4 थीटा, 5 वाला हमारे पास 8 साइन 4 थीटा, इसको लेफ्ट साइड मैंने रख लिया और दूसरी को मैंने राइट साइड रख लिया। अब यहाँ पे देखें मैं इन दोनों में से हमने किसी एक को सॉल्व करना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और साथ हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 8 ऐसे ही आ जाएगा, और साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉज 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 के होता है। ये आप इसको बेशक ऐसे लिख लें, इसका स्क्वायर ऊपर कर लेना, और ये बेशक यहाँ पे ना लिखें, और इसको आप ऐसे होल स्क्वायर बना लें, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया ये, तो ये आ गया हमारे पास 8, तो वैसे ही आ गया। नेक्स्ट आएगा देखें ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये तो वही क्वेश्चन है अभी हमने किया जो है 2ab, तो 2 क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा, और इसके नीचे जो हमारे पास है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको हम जो है इसके साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बाहर हमारे पास आ गया 2,
और यहाँ पे बच गया 1 प्लस, ये देखें 1 प्लस, तब फिर ये कॉस स्क्वायर है। अब प्रूफ में कॉस स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, इस कॉस स्क्वायर की जगह अभी हमने 7th क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, ये कॉस 4 थीटा लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 लिख लेंगे और माइनस ये 2 उसी तरह, और ये कॉस और 2 थीटा ये भी हमारा ऐसे ही आ गया। अच्छा, ये बाहर वाला 2 ऐसे ही। अब फिर दोबारा हम यहाँ पे इसका ले लेते हैं एलसीएम, 2 आएगा एलसीएम, तो जब 2 एलसीएम आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके पास 2 और इधर आ गया 1 प्लस आपके पास cos 4 थीटा माइनस ये 2 2 ज़ार 4 हो गया और cos आपके पास 2 थीटा आ गया। ओके, अच्छा जी, ये हमारा 2 फिर 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 और 1 ये कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, और प्लस ये वाला आ गया cos 4 थीटा आ गया माइनस 4 और cos 2 थीटा आ गया। ठीक है, ये ऊपर देखें ना, ये हमारा जो है प्रूफ बन गया। तो आप क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला 8 जो क्वेश्चन है वो आ गया, तो उसकी मैंने लेफ्ट साइड लिख ली और ये राइट हैंड साइड लिख ली। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये बन रहा है cos स्क्वायर 2, तो यहाँ पे मैं इसका जो यूज़ करूँगा वो आपके पास आ जाएगा, एक तो आपके पास होता है साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास होता है 2 साइन अल्फ़ा, और आपके पास इक्वल होता है cos अल्फ़ा के। और इसी तरह आपके पास जो cos स्क्वायर वाला होता है, यानी cos 2 अल्फ़ा जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर इसका आपने प्रूफ देखना है तो पहली वीडियो आप वॉच करेंगे तो उसके अंदर मैंने ये सारा दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको अगर ऐसे लिख लेता हूँ cos स्क्वायर 2x प्लस इसको अगर मैं लिख लेता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन x और cos x और इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 4 था ना, इसको 2 लिख लिया तो इसका भी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। अच्छा, इसको मज़ीद मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ cos स्क्वायर 2x प्लस ये देखें 2 साइन अल्फ़ा cos बीटा, 2 साइन अल्फ़ा cos बीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फ़ा के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और हमारे पास 2 अल्फ़ा नहीं है, क्वेश्चन में x है तो हम x लिखेंगे और इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मज़ीद इसको हल करें तो ये हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये पहले भी बताया, इसको 4 नहीं करना है, ये स्क्वायर इधर होता है। तो जिस तरह आपके पास ये आपके पास होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल किसके होता है, आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आएगा, उधर भी एक्स आएगा, फिर भी 1 होगा, 2x होगा, फिर भी 1 होगा, 3x होगा, फिर भी 1 ही होगा ये आपके पास। तो यहाँ पे इसका मतलब cos स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और इसी को हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी इस तरह राइट हैंड साइड के। अच्छा, नेक्स्ट चले जाते हैं हम, मज़ीद जो मैंने लिखा हुआ है इसका 8 के बाद आ गया 9 पार्ट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो आपको बताया कि जब भी आपके पास ज़्यादा वैल्यू वाला होगा वो आपने लेना है, तो इसमें आप दरमियान में क्योंकि इसका प्लस आ रहा है तो जब प्लस या माइनस आए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में ये दोनों आएंगे ना, क्योंकि एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। अगर दोनों में सेम साइन होता ना तो फिर एक लिखते हैं हम एलसीएम में। अब क्योंकि ये दोनों जो है अलग साइन के साथ हैं तो लिहाजा हमारे पास एलसीएम के अंदर जो है ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा cos x और माइनस साइन एक्स भी, और cos x प्लस साइन एक्स भी आ जाएगा। अच्छा, फिर ऊपर हम कैसे लिखते हैं, जो ऊपर वाला लिखा होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, और इसके साथ ये cos x प्लस साइन एक्स ये वाला है ना इसके नीचे, तो जो होता है एलसीएम के नीचे वो नहीं लिखते, दूसरे वाला जो नहीं होता वो लिख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, cos x माइनस आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस आ गया, फिर ये वाला साइन एक्स लिखेंगे, ये साइन एक्स हो गया, और इसके बाद देखें cos x माइनस साइन एक्स ये वाली है और ये मौजूद नहीं है, तो जो नहीं होता वो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। अब हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। cos को cos के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास cos स्क्वायर आ गया, cos x को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो cos x आ गया, और साथ आपके पास साइन x आ गया, प्लस
आप देखें साइन को काज के साथ किया, ये भी हमारे पास इस तरह आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा और काज एक्स प्लस साइन और साइन जो होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये बार बार मैं पहले भी लिख चुका। तो ए स्क्वायर, ए है कॉज इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपका ये यही वाली वैल्यू आएगी। अच्छा, अब हम इसको देते हैं तरतीब। ये आपके पास कास स्क्वायर है प्लस ये साइन स्क्वायर है, तो कास स्क्वायर साइन स्क्वायर तो हमारा 1 होता है, तो मतलब इसकी जगह और प्लस इसकी जगह 1 आ गया, बाकी ये 2 बच गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखें माइनस काज एक्स साइन एक्स है प्लस काज एक्स साइन एक्स है, सेम है ना ये, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, नीचे क्या आ गया, नीचे हमारे पास जो बच गया ये बच गया कास स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर है अभी मैंने आपको ये लिख के दिया है, एक हमारे पास होता है cos 2 अल्फ़ा इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर cos 2 एक्स आएगा तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला किसके इक्वल आ गया, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल आ गई cos 2 एक्स के। तो आपको पता है 1/cos क्या होता है, सेकंड होता है, तो ये सेकंड हो जाएगा, तो 2x है साथ 2x आएगा, x है तो x। तो ये हमारी यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। ओके नेक्स्ट, ये हमारा हो गया 9 के बाद अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है और उसको देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। और इसका यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, तो इंशाल्लाह बाद में देखने के बाद आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया 11 वाला। ठीक है, ये आ गया आपका, आई थिंक पता नहीं कौन सा मैंने एक छोड़ा है, आप देख लीजिएगा, वो बाद में आपको सॉल्व करवा देंगे। अच्छा, ये जो आप है इसको अगर मैं ये जो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हल करेंगे और ये बनाना है। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ cos स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर, क्योंकि ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 4 लिखी हुई है। इसी तरह इसको अगर मैं लिख लेता हूँ साइन जो है स्क्वायर एक्स और इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस जो है बी के इक्वल होता है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ए ये है और माइनस बी आपके पास ये है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा ए, देखें ये आ गया ए प्लस बी लिखेंगे तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी लिखें, ए और माइनस बी, तो बी हमारे पास ये वाला आ गया, तो ये स्क्वायर में आ गया, ये आ गया। अब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह तो आप लगा देंगे क्या, इसकी जगह आपने 1 लगा दिया और बाकी आपके पास ये बच गया, ये क्या है cos स्क्वायर एक्स माइनस आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अभी हमने लिखा, ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये इक्वल होता है cos 2x के, तो यही हमने ऊपर प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया, जब तक आपको हाफ एंगल के फार्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, अब आगे आ गया हमारे पास ये 12 वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर मैंने राइट हैंड साइड लिखी है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपको पता है साइन किसके, टेन किसके इक्वल होता है, साइन बाई काज के इक्वल होता है, लिहाजा इसको मैं लिख लूँगा साइन। अब इधर क्या है बीटा बाई 2 है, तो बीटा बाई 2 लिखेंगे, और काज भी साइन काज भी क्या हो जाएगा बीटा बाई 2 होगा, प्लस आगे काट है तो ये क्या आएगा, काज बाई साइन होता है, तो काज बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय आपके पास साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो नीचे देखें cos बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 दोनों डिफरेंट हैं, तो आपके ये दोनों एलसीएम में आएंगे, तो ये आएगा cos बीटा बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन बीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें एलसीएम जब लिखते हैं पहले ऊपर वाला लिखते हैं ना, अब देखें यहाँ पे cos बीटा बाई 2 यानी ये है ना, ये नहीं लिखेंगे ये आएगा, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा और बीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह ये साइन बीटा और ये साइन बीटा है तो ये कॉज ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा आपके पास कॉज स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी हो, ठीक है, ये अगर सेम होते हैं ना तो इसका आंसर 1 ही होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आपके पास 1 ही आंसर आएगा।
और नीचे आपके पास ये जो आ गया है, वो जो बच गया वो क्या है, आप इसमें से साइन बीटा बाई टू को पहले लिख लें, तो ये आ जाएगा साइन बीटा बाई टू और साथ आपके पास आ जाएगा कॉज बीटा बाई टू के। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास होता है साइन जो है अल्फ़ा जो होता है या साइन बीटा जो भी लिख लें, वो इक्वल होता है आपके पास टू साइन और अल्फ़ा बाई टू के, और दूसरा होता है कॉज आपके पास अल्फ़ा बाई टू के इक्वल। अब यहाँ पे देखें ये तो बना हुआ है साइन बीटा बाई टू कॉज बीटा बाई, यानी साइन अल्फ़ा बाई टू ये बना हुआ है, टू की कमी है। तो इस टू की कमी को पूरा करने के लिए हम ऊपर टू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे टू से हम इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। जब आप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर आपको ये इस तरह लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से। अब हमारे पास ऊपर वाला जो टू है उसको मैं ऐसे लिख लूँगा, और ये मेरे पास क्या बन गया, देखें टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, देखें टू साइन अल्फ़ा बाई टू बीटा, ये बन रहा है ना। तो ये किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा के। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे बीटा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। ठीक है, अगर अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा लिखते, ये बीटा आ गया। अच्छा, आपको पता है टू उसी तरह आ गया, तो बाकी वन बाई साइन, ठीक है, वन बाई साइन क्या होता है आपके पास, कोसिकेंट होता है, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट बीटा। तो ये हमारी यही हमने प्रूव करना था, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गई जो है वो राइट हैंड साइड के। अब हम चले जाते हैं इसका मज़ीद जो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उनके ऊपर, तो उसमें से देखते हैं, मैंने यहाँ पे सारे जो लिख दिए आसानी के लिए लेफ़्ट और राइट करके, ताकि हमारी टाइम की जो है वो बचत हो जाए। तो अब आ गया मेरे पास ये वाला 13 वाला। तो अब 13 वाले में देखें लेफ़्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड आपकी ये है। तो मैं इसी की जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करता हूँ। तो कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का उलट होता है, तो लिहाजा हम साइन इसको लिख लेंगे कोसिकेंट को वन बाई साइन। अब यहाँ पे टू अल्फ़ा है तो ये टू अल्फ़ा साथ आएगा, माइनस कॉट क्या होता है, कॉज बाई साइन होता है, तो कॉज टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा साइन टू अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, अब दरमियान में जब भी प्लस माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इधर साइन टू अल्फ़ा है, साइन टू अल्फ़ा सेम है दोनों, तो एक ही बार एलसीएम में फिर लिखा जाता है अगर सेम हो जाए। अच्छा, जब सेम नीचे है तो एलसीएम पूरा है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है जस्ट हम वही वाला लिखते हैं। तो ये वाला हमने ये लिख दिया। ठीक है। अब अगर आपको देखें, हमने जब स्टार्ट में किया था तो मैंने आपको एक ये लिख के दिया था, जो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है वो इक्वल होता है वन माइनस कॉज टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू के। अब इस टू को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू वन माइनस कॉज टू अल्फ़ा मेरे पास बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह एक मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह साइन टू अल्फ़ा तो हम बार बार लिख चुके, साइन टू अल्फ़ा इक्वल होता है आपके पास टू साइन अल्फ़ा के, और कॉज जो है अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास देखें वन माइनस काज टू अल्फ़ा, ये देखें वन माइनस काज टू अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, टू और साइन स्केयर अल्फ़ा के इक्वल हो गया, और ये वाला किसके इक्वल हो गया, टू साइन अल्फ़ा, और साथ किसके क्या आ गया, काज अल्फ़ा आ गया, यानी ये आ गया। अब ऊपर नीचे देखें हम कैंसिल करेंगे, हमारा टू टू से कैंसिल होगा, एक साइन की वैल्यू उससे कैंसिल होगी, ऊपर एक साइन बच जाएगा यानी साइन अल्फ़ा बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे कॉज अल्फ़ा बच जाएगा। तो साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा के बारे में तो आपको पता है, ये तो आपके पास टेन अल्फ़ा होता है, तो लिहाजा ये टेन अल्फ़ा आ गया। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो ये आ गई। अगर आप देखें, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यही हमने इसमें प्रूव करना था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं, इसका जो आ जाता है हमारा, आई थिंक अब यहाँ पे मैंने ना 14 भी छोड़ा है, वो भी थोड़ा सा जो है ना उसमें प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के बाद ये दो क्वेश्चन मैं आपको बाद में हल करके दूंगा। 15 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें जब भी दरमियान में प्लस या माइनस होता है तो हम उसका तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम में कॉज अल्फ़ा। अब देखें, पहले लिखेंगे हम ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, साइन थ्री अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये साइन अल्फ़ा है ना, तो कॉज नहीं है, तो इसके साथ ऊपर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, माइनस अब ऊपर वाला लिखेंगे कॉज थ्री अल्फ़ा। अब अगर आप यहाँ पे देखें कॉज अल्फ़ा ये है तो ये नहीं है, साथ ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये तो फार्मूला आपको आता है, आपने 8.1 में पढ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल बन जाता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ये क्वेश्चन में अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये बन जाएगा थ्री अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा।
डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे जो वैल्यू है वो उसी तरह आ जाएगी साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें साइन है, इसी तरह आ गया, 3 में से 1 निकाल देंगे, बाकी 2 अल्फ़ा आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाई आपके पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये ऐसे ही आ गया। अब आपको पता है कि साइन 2 अल्फ़ा जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा के और कॉस अल्फ़ा के, और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब ये सारा इससे कैंसिल हो गया, हमारा 2 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था, हमारा 2 आ गया। इसी को हमने प्रूव करना था, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई हमारी किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा 15 हो गया। 15 के बाद हम चले जाते हैं 16 के ऊपर, और 16 देखें यहाँ पे मैंने जो है 16 वाला भी यहाँ पे मैंने इधर लिख दी है, आप इसको, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर नज़र आया आपको ना, तो ये आ गया हमारा उसके बाद 15 वाला, ठीक है जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी मैंने लेफ़्ट और राइट साइड दोनों ले ली, ये लेफ़्ट राइट होगी, तो यहाँ से मैं ये करता हूँ कि ऊपर मेरे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस बीटा लिख सकता हूँ, और उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस जो है वो कॉस बीटा जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ऊपर फार्मूला बन रहा है ना आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा, नीचे से हम क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं कॉमन, जब 2 को कॉमन लेंगे इसकी जगह आ गया 1, माइनस 2 कॉमन लिया हुआ है, बाकी क्या आ गया आपके पास, कॉस बीटा आ गया। अब ऊपर नीचे देखें, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपके पास 1 प्लस आपके पास आ गया कॉस बीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप यहाँ पे आ जाएं और देखें वही फार्मूले बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या था मेरे पास, एक ये था हमारे पास कॉस स्क्वायर जो है, अल्फ़ा लिख लें बीटा लिख लें जो भी, वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 बीटा, अगर अल्फ़ा लिखा हुआ है तो यहाँ पे अल्फ़ा ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 के। अब इस 2 को इधर लेके आएँ, ये 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा। अच्छा, मज़ीद इसको अगर हल करेंगे तो ये मैंने आपको बताया था, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप इसको डिवाइड कर लेंगे, और ये फार्मूले अच्छे से याद करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो 1 प्लस आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो अब हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन में बीटा है, तो हमारे पास देखें ना, ये 1 प्लस कॉस बीटा, ये वही बन रहा है ना, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल इसके है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर बीटा है, तो हमारे पास बीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। अल्फ़ा बाई 2 है हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि बीटा बीटा बाई 2 आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। तो आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लेंगे जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 17 जो है इसका पार्ट, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड उसने हमें ये दी हुई है, और राइट हैंड साइड हमने ये करनी है। तो अब हम देखेंगे हमने सॉरी क्या यूज़ करना है। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा जो होता है वो इक्वल होता है 2 साइन आपके पास अल्फ़ा बाई 2 के, और काज जो होता है काज अल्फ़ा बाई 2 के, और ये अभी मैंने ऊपर आपको लिख के दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 1 प्लस। तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2, और साइन जो होगा थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज थीटा बाई 2 के, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ना ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस कॉज अल्फ़ा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के, तो यहाँ पे क्योंकि थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और ये कॉस थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एक इससे कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया आपके पास साइन थीटा बाई 2, और नीचे आपके पास क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया ना, एक वैल्यू बच जाएगी। तो साइन बाई कॉस आपको पता है 10 होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बाई 2, और यही हमने इसका प्रूव करना था। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, उसमें देखते हैं हमारा क्या रह गया बाकी। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन था वो वाला, ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, देखिए 10 है ना, तो 10 किसके इक्वल होता है, 10 तो इक्वल होता है साइन बाई कॉज के, तो क्योंकि अब इसमें स्क्वायर है ना, तो हम साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन बाई कॉज, और कॉज क्या आएगा, साइन बाई कॉज, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये गौर से देखनी, मैंने इसको क्या किया है, आपके पास ये इक्वल यहाँ पे लगा लेते हैं।
टेन जो होता है ना साइन बाई काज होता है ना, तो साइन बाई काज साइन एक्स बाई टू और काज एक्स बाई टू आएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है लिहाजा हम इसका स्केयर बी लगाएंगे। तो वन प्लस फिर नीचे टेन है, तो टेन किसके इक्वल होता है साइन बाई काज के, तो ये साइन लिख लिया और ये हमारे पास लिख लिया काज, तो साइन बाई काज आ गया। ओके, अब हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये देखें इसका एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉज स्केयर एक्स बाई टू एलसीएम आ जाएगा इसका, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कॉज स्केयर एक्स बाई टू और माइनस साथ ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है साइन स्केयर एक्स बाई टू हो गया, ठीक है, साइन स्केयर एक्स बाई टू ये। अच्छा, अब तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया ना, अभी मैंने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है इसका, तो इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ये देखें क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉज स्केयर एक्स बाई टू, तो ये इससे इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास कॉज स्केयर एक्स बाई टू प्लस ये आ गया साइन स्केयर एक्स बाई टू। तो आपको पता है चौथी वैल्यू तो कैंसिल होती है जब आप उल्टा के लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं, सॉरी। अच्छा, बाकी एक ये बच गया, ये क्या आपके पास, ये आपके पास कास स्केयर एक्स बाई टू और माइनस आपके पास बच गया साइन स्केयर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास बच गई, तो ये क्या है आपके पास, ये आ गया कास स्केयर एक्स बाई टू और प्लस आपके पास आ गया साइन स्केयर एक्स बाई टू आ गया। अच्छा जी, अब हम किसको यूज़ करेंगे, अब हम जो है ना यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ सारे बारी बारी, तो हमारे पास जो काज अल्फ़ा होता है, सिर्फ काज अल्फ़ा वो इक्वल होता है आपके पास काज स्केयर अल्फ़ा बाई टू माइनस आपके पास होता है साइन स्केयर अल्फ़ा बाई टू के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है, ये कॉस स्केयर एक्स बाई टू साइन स्केयर एक्स बाई टू, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी कॉज किसके एक्स के इक्वल आ गई, डिवाइडेड बाई आपको पता है साइन स्केयर कॉस स्केयर वन होता है, तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा कॉज एक्स इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अच्छा, जब भी दरमियान में प्लस या माइनस आता है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा साइन अल्फ़ा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा। अच्छा, अब क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा तो आ गया, अब हम ऊपर वाला पहले लिखेंगे, तो ऊपर क्या है हमारे पास साइन टू अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो ये साइन अल्फ़ा है ना, तो जो नहीं होता वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या नहीं है कॉज अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस ऊपर वाला लिख लेंगे कॉज, ठीक है, ये आ गया कॉज टू अल्फ़ा। अब देखें कॉज अल्फ़ा ये है साइन अल्फ़ा नहीं है, तो इसको साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये ऊपर अगर आप पढ़ें गौर से तो फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा हो गया ये बीटा हो गया, अल्फ़ा की जगह आ गया टू अल्फ़ा, बीटा की जगह अल्फ़ा आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया नीचे आ गया साइन अल्फ़ा एंड आपके पास आ गया यहाँ पे कॉज अल्फ़ा आ गया। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें से इसको मज़ीद हल करते हैं, तो हमारे पास ये क्या बनता है, टू अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा निकाल देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा आ गया, तो एक वैल्यू इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वन, ऊपर बच गया वन, नीचे बच गया कॉज अल्फ़ा, तो वन बाई कॉज क्या होता है सीकेंड होता है, ठीक है, तो ये सीकेंड अल्फ़ा यही हमने इसका प्रूव करना था। तो इसके आई थिंक दो या तीन पार्ट रह गए, वो हम अभी इसको देख लेते हैं कौन सा हमारा, तो यहाँ पे वो भी मैंने लिख लिया है, और इसमें से जो छोड़े इंशाल्लाह वो थोड़ा सा बुक में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से मैंने उनको नहीं लिखा, ठीक है, उसकी करेक्शन करके आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया ये वाला, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, तो अब हमने क्या करना है इसको भी सॉल्व करना है और देखना है हमारे पास किस तरह ये वन के इक्वल इसकी जो है वैल्यू आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू साइन स्केयर बीटा बाई टू प्लस कॉस बीटा बाई टू, ठीक है, तो थोड़े से अगर आप अच्छे से जब आपको फार्मूले याद हो जाएंगे आप बहुत ही आसानी के साथ जो है इनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, देखें मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है जो कॉज अल्फ़ा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास कॉज स्केयर अल्फ़ा बाई टू और माइनस आपके पास होता है साइन स्केयर अल्फ़ा बाई
टू के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फर्स्ट मैं टू ऐसे लिख लेता हूँ, और ये मेरा साइन स्केयर बीटा जो है बीटा बाई टू ये भी ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस अब देखें ना कॉस बीटा है ना, तो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्वेश्चन में आएगा, तो कॉस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्केयर बीटा बाई टू। तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास कॉस स्केयर आपके पास बीटा बाई टू, और माइनस आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर बीटा बाई टू के, ये बीटा बाई टू है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये टू है और ये वन है, ये सेम हो गए ना, साइंस केयर बीटा बाई टू साइंस केयर बीटा बाई टू सेम हो तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो टू में से वन निकाल देंगे, बाकी वन बच जाएगा, यानी साइंस केयर बीटा बाई टू बच जाएगा, और प्लस आपके पास कॉज स्केयर बीटा बाई टू बच जाएगा। तो ये बताया साइंस केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वन होता है, तो जब यहाँ पे ये सेम हो जो भी होगा उसका आंसर वन ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड लास्ट रह गया, और इसमें से जब सेकंड लास्ट करूंगा तो आपने इसका जो लास्ट वाला है सेम एज इट इज़ खुद करना है। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैं एज अ जो है वो जो है असेसमेंट और छोड़ दूँ आपके लिए एज ए असाइनमेंट। तो अब देखें जब भी दरमियान में प्लस या माइनस होता है वो तो हम ले लेते हैं एलसीएम, तो cos y माइनस हमारे पास आ जाएगा sin y, और इसके बाद ये देखें ये आ जाएगा आपके पास cos y, और प्लस आ जाएगा आपके पास sin y आ गया। ठीक है, तो अब देखें जब एलसीएम लेते हैं तो जो नीचे वैल्यू होती है वो नहीं लिखते, और उसके बाद ये देखें ना सेम ये नहीं लिखेंगे, ये ऊपर वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये ऊपर वन से मल्टीप्लाई करेंगे cos y, और हमारे पास आ जाएगा sin y, प्लस इसी तरह cos y sin y ये वाला है, तो ये वाला सारा वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा cos y माइनस आपके पास आ जाएगा sin y आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस का sin y माइनस का sin y ये कैंसिल हो गया, वन और वन, ये तो हमारे पास आ गया टू cos और y आ गया डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्केयर, तो ये तो बार बार बता चुका, ए का स्केयर ये आ गया, और बी का स्केयर, तो बी का स्केयर क्या आ गया, साइन स्केयर वाई हो गया। अच्छा मज़ीद इसको हल करेंगे, ऊपर वाला टू उसी तरह और काज वाई उसी तरह, ये क्या बन गया, काज स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, काज टू अल्फ़ा के, यानी काज टू वाई के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें हमने देखें ये मेरे पास टू उसी तरह आ गया, मेरे पास काज वाई, ये टू काज वाई, ये वन बी ये है ना, तो ये आपके पास देखें वन बी काज जो होता है ना, वन बी काज वो सीकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा होगा जो भी होगा वो साथ आएगा, तो ये वन बी काज टू वाई है, ये सीकेंड किसके इक्वल आ जाएगा, टू वाई के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व कीजिएगा, किसी में और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।